एक सक्सेसफुल इंसान में और एक नॉर्मल मीडियोकर इंसान में बस एक चीज़ का फ़र्क होता है, वो है डायरेक्शन। उसे पता होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में किस डायरेक्शन में जाना है और उसे कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे कि वो अपने गोल को अचीव करे। बट जो एक नॉर्मल इंसान होता है उसे पता ही नहीं होता है कि उसने कहाँ से स्टार्ट करना है, और वो जब भी सोचने की कोशिश करता है कि वो क्या करे, उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। वो सोच नहीं पाता कि वो ज़िंदगी में कहाँ से स्टार्ट करे, और एट दी एंड वो अपने आप को डायरेक्शनलेस की सिचुएशन में पाता है। सो वो क्या करे, अपनी ज़िंदगी को भगवान के भरोसे छोड़ के ऐसे रहने दे, या कोई ऐसा रास्ता भी है कि उसे पता चले कि वो कहाँ से गलती कर रहा है कि वो नहीं सोच पा रहा, और अपने आप को डायरेक्शनलेस की सिचुएशन से बाहर निकाले। जो जो इसके रीज़न मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सो हम बारी बारी आराम से सबको समझते हैं क्या है। सो जो पहला रीज़न है वो है रिसोर्स अबंडेंट एंड ओवर इन्फॉर्मेशन ऑन अवर ब्रेन। हम बोलते हैं ना, यार मेरा दिमाग नहीं चलता, मैं कुछ सोच नहीं पाता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। जब मैं कुछ सोचने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट आई वांट टू बिकम इन द फ्यूचर, मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या करूँगा, सो मुझसे सोचा नहीं जाता। मैं डिसाइड नहीं कर पाता कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किस पाथ पे जाना है। जब मैं सिंपली एक जगह बैठ के सोचने की कोशिश करता हूँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता। मैं डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। जब मैं सिंपली कहूँ, आप अपने आप को डायरेक्शनलेस पाते हो। आप चूज़ नहीं कर पाते कि आपने अपनी ज़िंदगी में किस जगह जाना है। ये पता किस लिए होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ओवर इन्फॉर्मेशन ऑन अवर ब्रेन। हमारे दिमाग के आगे इतनी सारी चॉइसेस या इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है ना, अबंडेंस में, और हम इतने ऑप्शन में से चूज़ ही नहीं कर पाते कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बढ़िया है। सो बहुत सारे ऑप्शन हमारे दिमाग के सामने होना हमारे दिमाग के ऊपर कैसे असर डालते हैं, इसको जानिए। क्या होगा अगर आपके साथ बहुत सारे ऑप्शन हैं ज़िंदगी में कुछ भी करने के, आपका दिमाग उनमें से कोई चूज़ करेगा और एक दिन वो काम करेगा। एक दिन काम किया, जब वो उस काम से बोर हो गया या वो वाला काम करने का मन नहीं किया, आपका दिमाग सोचेगा तब, यार हाँ मेरे पास वो वाला ऑप्शन भी है, हाँ वो उससे ज़्यादा बढ़िया है, आज मैं वो वाला काम करूँगा। एक दिन काम छोड़ा और दूसरे दिन कोई और काम पकड़ लिया। जब हमारे दिमाग के सामने इतने सारे ऑप्शन होते हैं, तो हमारा दिमाग उनमें से चूज़ नहीं कर पाता और सिंपली स्विच करते रहता है, एक टू वन टू वन। आपका मन बोलेगा, हाँ आज मैं ये वाला काम करता हूँ, अरे नहीं ये तो बेकार है, हाँ वो भी बढ़िया है, अरे नहीं यही भी अच्छा है। हमारा मन बेसिकली एक दूसरे काम पे स्विच करता रहेगा। सो एट दी एंड आपको भी पता है आप अपने आप को डायरेक्शनलेस पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आपके पास इतने सारे ऑप्शन आएंगे ना, और आपके दिमाग को उन ऑप्शन में से खंगालना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा मेरे लिए बढ़िया है। और आपका दिमाग जब खंगालना शुरू करेगा ना, उसकी एक टाइप की एनर्जी लगेगी, और आपका दिमाग वो एनर्जी नहीं लगाना चाहता, इसलिए तो आप अपने आप को डायरेक्शनलेस पाते हो। सो जो इसके साथ दूसरा कारण था वो था रिसोर्स अबंडेंस। इसमें मैं आपको सीधा बताता हूँ कि क्या है। अभी आप एसी के अंदर बैठे हो, खाना आपके पास खुद ब खुद आ रहा है, फ़ोन अभी आपके हाथ में है, इंटरनेट की सुविधा भी आपके पास है। सो आप मुझे खुद बताइए कि आपके दिमाग को भी ज़रूरत पड़ेगी कुछ काम करने की? जब आपके दिमाग के आगे इतने सारे सोर्सेस हैं और अपने कंफर्ट जोन के अंदर बैठा है, क्या उसको कोई ज़रूरत पड़ेगी कुछ ज़्यादा सोचने की, कि वो बाहर जाए कुछ काम करे, अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाके कुछ करे? ऑब्वियसली नहीं, वो तो मज़े से बैठा है, उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी कुछ सोचने की। बट अगर मैं कंपेयर करूँ एक मज़दूर से, जो मज़दूरी करता है, धूप के अंदर गर्मी के अंदर जो भी काम कर रहा है, जितने सोर्सेस आपके पास हैं इतने सोर्सेस उसके पास नहीं है। सो उसके दिमाग के अंदर क्या है, ज़रूरत है, एक रीज़न है। उसके दिमाग को सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं ये पता है कि अगर उसने काम नहीं किया तो वो खाना कहाँ से खाएगा, वो सर्वाइव कहाँ से करेगा, उसके सर्वाइवल में बात आ जाएगी। सो उसको काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको रीज़न मिल गया। जब रीज़न मिल गया उसका दिमाग खुद ब खुद चलेगा। बट आपके पास तो रिसोर्सेस हैं, तो आपका दिमाग मज़े से चिल में रहेगा। सो ये भी एक छोटा सा फैक्टर होता है, ये पूरा नहीं है बस एक छोटा सा फैक्टर है। अभी जो मैंने आपको दो रीज़न बताए, ये बस एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी मैं इन डेप्थ में जाके पूरा डीप में जाके आपको समझाया नहीं है कि साइकोलॉजी क्या है, हमारा दिमाग क्यों नहीं सोच पाता, उसके पीछे क्या रीज़न है। और हाँ, आपने कई बंदों को बात करते सुना होगा, जो एक बिजनेसमैन है, जो रिच आदमी है, वो हमेशा बोलते हैं, यार ये बंदा कितना रिच है, कभी मैं इतना रिच होता या कभी मैं इतना पैसे वाला होता, मैं तो काम ही नहीं करता, इसको क्या पड़ी है इतनी काम करने की, ना इसके पास तो इतना पैसा है, ये क्यों पागलों की तरह अभी मेहनत कर जा रहा है और पैसे कमाए जा रहा है। सो आपके दिमाग में कभी ऐसा आता होगा कि जो रिच इंसान है जिसको इतना पैसा है, वो तब भी क्यों मेहनत कर जा रहा है। अगर देखा जाए रिसोर्सेज वाइज, उसके पास आपसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, बट वो तो आपसे ज़्यादा काम करता है। सो जो मैंने आपको पहली चीज़ बताई, जो रिसोर्सेज वाली थी, मैंने आपको समझाया था पूरा रिसोर्सेज वाला। सो वो वाली बात और ये वाली बात एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रही हैं। सो मैं यही बोल रहा था, अभी मैंने आपको समझाया है टिप ऑफ द आइसबर्ग, अभी तो मैं डीप में गया ही नहीं।
सो इसे समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है डोमेन थ्योरी। आप बोलोगे व्हाट, डोमेन थ्योरी? ये मैंने बनाई है, मुझे इसका कोई नाम ही नहीं मिल रहा था तो मैंने इसका नाम डोमेन थ्योरी रख दिया नाम। अगर आपको डोमेन समझ नहीं आ रहा है, लगा लीजिए एक टेरिटरी है, आपका एक दायरा है, या मैं बोलूँ एक स्कोप है, और उस टेरिटरी में या उस दायरे में ना आपकी कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रायोरिटी देते हो। जब मैं और देसी भाषा में बोलूँ, आपकी औकात। ठीक है, अब तो थोड़ा सा समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी मैं आपको थोड़ा अच्छी तरह समझाता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सो देखो, जैसे मैं आपको कह रहा था, हर किसी पर्सन का अलग अलग डोमेन होता है। किसी बंदे का डोमेन थोड़ा बड़ा होता है और किसी बंदे का डोमेन थोड़ा छोटा होता है। सो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, और हर बंदे के डोमेन के अंदर ना जो उसकी प्रायोरिटी की चीज़ें होती है। जैसे मैंने अभी 2 एग्जांपल लिए हैं, जो एक तरफ थोड़ा रिच इंसान होते हैं और एक तरफ थोड़ा जो क्या है बंदा थोड़ा नॉर्मल बंदा है, ठीक है, मीडियोकर टाइप बंदा है। सो अब देखिए, सो इन बंदों के डोमेन में क्या क्या चीज़ें होगी, ये देखिए। बेसिकली अमीर बंदों के डोमेन में, ठीक है, उनके डोमेन के अंदर क्या क्या चीज़ें होगी। इनकी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, इनका बिजनेस मॉडल, और इनके शेयर्स कंपनी में, इनकी जोड़ी हुई वेल्थ, कंसिस्टेंस रह के काम करना, वर्क करना कंसिस्टेंस रह के, और 2-3 चीज़ें और है ना, और जो इनकी पर्सनल चीज़ें होती हैं। अब मुझे नहीं पता इनकी पर्सनल प्रायोरिटी क्या है, बट मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया आपको इनकी ये पर्सनल प्रायोरिटी हो सकती है, इनके इनके डोमेन के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। सो आगे बढ़ने से पहले आप एक पहले साइकोलॉजिकल पॉइंट समझिए। हमारा दिमाग ना बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागता है। अगर उसके पास कोई चीज़ है और उससे वो चीज़ छीन ली जाए ना, हमारे दिमाग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और हमारा दिमाग हर कोशिश करता है कि जो चीज़ उसके पास अभी है वो उससे वो चीज़ नहीं छीनी जाए और वो चीज़ हमेशा उसके पास ही रहे। ठीक है, इतना समझ लिया, जी एक साइकोलॉजिकल पॉइंट समझ लो। अब मैं बताता हूँ कि लोग बोलते हैं ना, यार ये बंदा इतना अमीर है, जितने पैसे इसके पास है इतने पैसे कभी मेरे पास हो, मैं तो कभी काम ही ना करूँ। बट अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इन बंदों के दिमाग में क्या आता है कि ये काम करते रहते हैं। इनके डोमेन में क्या क्या होगा, सब देखना इनका दिमाग कैसे काम करेगा। इनका दिमाग नहीं चाहेगा कि जो चीज़ें इनके पास हैं अभी, जो बल्कि इनके टेरिटरी में चीज़ें हैं, इनके डोमेन में जो चीज़ें हैं, और वो ना छीनी जाए, या मैं बोलूँ इनके हाथ से वो चीज़ें ना निकले, वो क्या करेंगे, काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग को एक रीज़न मिल गया, एक ज़रूरत मिल गई। इनके दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शली ये चलेगा कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो जो जो चीज़ें मेरे पास हैं, या मैं बोल लूँ जो जो इंडस्ट्री मेरे पास हैं, जो जो जितनी वेल्थ मैंने अभी जोड़ी है और जितनी रफ्तार से मैं अभी ग्रो कर रहा हूँ, क्या पता है इतनी रफ्तार से मैं ग्रो नहीं कर पाऊँ, सो मुझे काम करना पड़ेगा। सो उनके दिमाग को ज़रूरत मिल गई। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग को कहीं ना कहीं पता है कि अगर उन्होंने काम वो नहीं किया, जो जो चीज़ें उनके पास है, जो जो रिसोर्स अभी उनके पास है, वो उनसे ले जाएंगे। सो उनको कॉन्टिन्यूसली काम करना पड़ेगा उनके रिसोर्स जो उनके पास अभी हैं उसको बचाने के लिए। सो यही कारण है वन एंड ओनली, जो ये डोमेन है इसको बचाने के लिए वो हर दिन काम करते हैं। और क्या पता इनके डोमेन में एक और चीज़ हो, और इनके डोमेन में ग्रोथ माइंडसेट भी हो सकता है, ग्रोथ का। पिछले फाइनेंशियल ईयर में मेरी कंपनी ने इतना प्रॉफिट किया था, और इस आने वाले ईयर में मेरी कंपनी ने अप्रॉक्स 4.1% से तो ग्रो करनी ही चाहिए, है ना। उनके दिमाग में ये भी आ गया। अब जो उनके डोमेन में ये चीज़ आ गई, अब इसको सस्टेन करना है, और इसको सस्टेन करने के लिए उनको तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रोथ जो दिखानी है। सो उनके दिमाग को रीज़न मिल गया, और जब रीज़न मिल गया तो वो ऑटोमेटिकली काम करेगा ही करेगा। ये तो होगी इनकी बात, ठीक है। अब आते हैं हम नॉर्मल इंसान पे। जो नॉर्मल इंसान है, ठीक है, जिसका दिमाग बोलता है दिमाग नहीं चलता, उसका दिमाग क्यों नहीं चलता मैं आपको बताता हूँ। जो नॉर्मल इंसान है उसके डोमेन में क्या होगा, एक खाना हो सकता है, खाना मिल जाए, और इसका मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट चल रहा है, और उसका घर, और 2-3 चीज़ें और पर्सनल पर्सनल चीज़ें, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में इनका दिमाग चल रहा था क्योंकि इन दिमाग को रीज़न था, उनको पता है अगर काम करेंगे तब भी ये चीज़ें हमारे पास रहेंगी। बट क्या, मुझे खुद बताइए, जो जो चीज़ें अभी आपके पास हैं, इनको अपने पास आपको अभी सस्टेन करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है? ऑब्वियसली नहीं। खाना आपको बैठे बिठाए मिल रहा है, छत आपके सर पे है, सो आपको कोई मेहनत करनी पड़ेगी इसको बचाने के लिए? नहीं, है ना, मेजॉरिटी केसेस में नहीं, है ना। अगर आप मिडिल क्लास में आए और अभी आप कोई जॉब नहीं करते हो, आपके पापा ही जॉब करते हैं, वही पैसा कमा के घर में लाते हैं, सो आपको खुद ही सब कुछ मिल रहा है आपके सामने, सो आपका दिमाग क्यों सोचेगा? क्यों? क्योंकि आपका डोमेन इतना छोटा है, और इस छोटे से डोमेन को बचाने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, है ना। जो चीज़ें आपके पास हैं वो आपको बैठे बिठाए मिल रही हैं, सो आपका दिमाग क्यों सोचेगा? उसके पास कोई रीज़न ही नहीं है सोचने का। सो यही कारण है, जो रिच इंसान होते हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो इतना काम करते हैं, और आप अपने घर में सेटिस्फाई हो ही मज़े से बैठे हुए। सो ये मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, और इस कोर कॉन्सेप्ट को आप जहाँ मर्जी अभी अप्लाई करो।
ये मैंने आपको बता दिया। जैसे ठीक है, लगा लीजिए आपके डैड हैं, ठीक है, आपके डैड हर रोज़ क्यों काम करते हैं? उनके पास भी रिसोर्सेस हैं जैसे इतने आपके पास हैं। क्या आपने कभी सोचा है आपके डैड के आपके जो डैड हैं उनके डोमेन के अंदर क्या क्या होगा? एक आपकी फैमिली होगी, आप होगे, ठीक है, आपके घर का जो मतलब कि जो बिल्स आते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है, उनके उनके डोमेन के अंदर जॉब्स, ठीक है, और आपके पर्सनल फैक्टर्स, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या होंगे, लेकिन इतना मैंने ऊपर ऊपर से आपको बता दिया। सो देखो आपके डैड पता क्या सोचेंगे सबकॉन्शियसली, अगर मैंने अपनी जॉब अभी नहीं की, आपके डैड को भी जॉब करते हैं, कोई ऑफिस में काम करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, ठीक है ना, आपके डैड के दिमाग में ये आएगा कि अगर मैंने अभी ये काम नहीं किया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरी फैमिली का कौन ध्यान रखेगा, घर में पैसा कैसे आएगा। सो आपके डैड को सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं ये पता है कि अगर उन्होंने काम नहीं किया उनकी फैमिली खतरे में आ जाएगी। सो आपके डैड को काम करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उनके डोमेन में ये चीज़ें हैं, यही बात है। इसलिए आपके डैड हर रोज़ आके सेम ऑफिस में काम करते हैं। उन्हें कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली ये पता है कि अगर उन्होंने काम नहीं किया, उनके फैमिली पे आ जाएगी बात। सो उनको काम करना पड़ेगा रेगुलरली। सो यही बात है। मैंने आपको समझा दिया डोमेन एक्सप्रेशन क्या है, और अब आगे देखिए। सो आप में से कई बंदे सोच रहे होंगे कि ओके, अगर डोमेन में प्रॉब्लम है, तो हम डोमेन को बड़ा कर देते हैं, है ना? डोमेन को बड़ा कर देंगे तो हम खुद ब खुद काम करना शुरू कर देंगे। हाँ, ठीक है, ऐसा सोचना भी ठीक है। अगर हम थोड़ा दूसरी तरह सोचें ना, हम इससे ज़्यादा बेहतर करेंगे। पहले हम गलती कहाँ करते हैं, ये जानो। हम सोचते हैं कि जब हम डायरेक्ट सोचेंगे ना, हमें खुद ब खुद आइडिया आ जाएगा। हम सोचते हैं कि ओके, अगर अभी मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, तो गलती मैं कहाँ कर रहा हूँ कि मेरे दिमाग में कुछ हो चुका है इसलिए मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। मेरा दिमाग अभी नहीं चल रहा है, मैं कैसे सोचूँ, मुझे कोई वो बता दे। बट ऐसा नहीं है। आपको अपने दिमाग की पहले खुद ज़रूरत या रीज़न जानना पड़ेगा कि आपने वो काम क्यों करना है। जब आपको वो रीज़न मिल गया, आपके दिमाग को अंदर से फीलिंग आएगी कि ओके, हाँ, हाँ, मैंने ये काम इसलिए करना था और ये मेरा रीज़न आ गया। फिर आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सोचने लग पड़ेगा कि वो काम आपने इसलिए करना है। बस यही एक कैच है। कैच क्या है? हम गलती करते हैं कि हम डायरेक्ट सोचने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। आप नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं सोच पाओगे, आप सोच लोगे, बट इंटेंस वे में लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब कि डीप जाके सोचना। वो आप तब भी सोच पाओगे जब आपके दिमाग को रीज़न पता होगा कि आपने इसलिए ये काम करना है। ये तो हो गया पहली बात का सॉल्यूशन। अब दूसरी बात का सॉल्यूशन देता हूँ मैं, जो डोमेन की बात की थी मैंने आपके सामने। अब डोमेन को कैसे बड़ा करना है? क्या करो, पहले आपको रीज़न मिल गया। जब आपको रीज़न मिल गया आपने ये काम इसलिए करना है, फिर अपने डोमेन के अंदर आप न्यू न्यू स्किल ऐड्स करो। जब आपके डोमेन के अंदर न्यू न्यू स्किल ऐड होंगी, आप पैसा कमाना लगोगे, आपके डोमेन का साइज थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, इंक्रीज होगा धीरे धीरे। तो आपके दिमाग को खुद ब खुद रीज़न आएगा, ओके, अगर मैंने अभी काम नहीं किया, जो जो चीज़ें मेरे डोमेन के अंदर अभी पड़ी हुई हैं वो मेरे हाथ से निकल जाएंगी। उन चीज़ों को सस्टेन करने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। सो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट मत सोचो, पहले उसको ज़रूरत प्रोवाइड करो, उसको रीज़न प्रोवाइड करो, फिर आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सोचने लग पड़ेगा कि हाँ, अगर ये मेरे डोमेन में इतनी चीज़ें हैं और इनको मैंने सस्टेन करना है तो मुझे ऐसे सोचना पड़ेगा और ये काम करने पड़ेंगे, है ना? आप खुद ब खुद करने लग पड़ोगे। इसमें किसी ऐसे कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली करोगे। बस यही है और यही बात है। लोग गलती पता क्या करते हैं? लोग सोचते हैं कि कोई बंदा आएगा और मेरा हाथ पकड़ के मुझे जो रास्ता है उधर से पकड़ के मुझे ले जाएगा और मुझे अपनी डेस्टिनेशन पे छोड़ देगा और उधर मैं खुश। बट ऐसा नहीं है। मैं बस आपको एक रास्ता बता सकता हूँ, एक मैप बता सकता हूँ, आपने ये करना है, बट एट द एंड आपको उस रास्ते पे खुद ही चलना पड़ेगा और खुद ही वेज फाइंड करने पड़ेंगे कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है। सो अगर मैं पूरी वीडियो का कंक्लूजन बताऊँ, क्या करो, आपका डोमेन है, डोमेन बड़ा छोटा है, उस डोमेन को बड़ा करो। डोमेन को कैसे बड़ा करोगे? रीज़न ढूंढ के। जब आपको रीज़न मिल गया तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा। यही था। सो इसलिए मैंने आपको पूरी राम कहानी बताई पीछे डोमेन की, रिसोर्स अबंडेंस की, ओवर यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन की। सो एंड में जाके यही कंक्लूजन है इसका। सो जो आपकी प्रॉब्लम होती है ना, वो कमेंट में मुझे बता दिया करो। सो मुझे से थोड़ा बेसिकली इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि अभी प्रॉब्लम क्या चल रही है, और जितनी मेजॉरिटी में मुझे दिक्कतें पता चलेंगी कि दिक्कतें क्या चल रही है यूथ के अंदर, सो मैं उन पे ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। अब जैसे मेरी पिछली वीडियो में कमेंट आया था, एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि मैं काम स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे इस वीडियो का आइडिया उसी से आया था। अब जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, जितनी ज़्यादा मेजॉरिटी होगी, मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं होप करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आप मुझे कोई पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।